नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी आप सबके लिए निर्वाण पथ नाम से एक नई श्रृंखला लेकर आया है। इस श्रृंखला में हम अमावस्या ध्यान करेंगे और हमारे साथ ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री जी की धर्मपत्नी स्वर्णमाला पत्री जी जुड़ेंगी और उनके सानिध्य में हम ये ध्यान करेंगे और उनसे कुछ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे ताकि उनके ज्ञान से हम सबको लाभ मिले। स्वर्णमाला पत्री जी जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की सह संस्थापक हैं। सही मायने में देखा जाए तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की आधारशिला है, रीढ़ की हड्डी है। स्वर्णमाला पत्री जी ने पूरे पिरामिड परिवार को अपने ममता के आंचल में अभी तक समेट के रखा और आगे भी पूरे पिरामिड परिवार को मार्गदर्शन देंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 जुलाई को पितामह ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी ने अपनी 5 भौतिक देह का त्याग किया। उस समय स्वर्णमाला पत्री जी ने सभी पिरामिड परिवार को बहुत ही ऊर्जा से, अनुभव से, ज्ञान से संभाला और सबका मार्गदर्शन किया। ऐसी महान विभूति, करुणा की मूर्ति, ममता की मूर्ति, महान योगिनी, महान तपस्विनी हमारे साथ हमें मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित रहेंगी। हम सब उनका स्वागत करते हैं और उनके सानिध्य में अमावस्या ध्यान शुरू करते हैं। सबको नमस्कार। नमस्कार। इधर हमको बुलाने के लिए, हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए थैंक यू। अमावस्या ध्यान इज इक्वल टू पौर्णमी ध्यान। वो घटता जाता है, अमावस्या में बढ़ता जाता है या पौर्णमी के बाद में घटता जाता है। इसीलिए अमावस्या को हम न्यू मून कहते हैं, मतलब नया मून निकलता है अंदर से नेक्स्ट डे। ऐसा करके करके वो बड़ा होता है, फिर यू नो दैट इज पौर्णमी। बट अगर इफेक्ट बोले तो जहाँ पौर्णमी के दिन का जो इफेक्ट है उतना ही ऊर्जा, उतना ही शक्ति हम ये अमावस्या में भी महसूस कर सकते हैं। ये नहीं कि पौर्णमी दिन ज्यादा है, अच्छा है। जो पौर्णमी के दिन में हमारा अंदर की जो ऊर्जा है ना, उभरता जाता है। वैसे ही अमावस्या में भी हमारा जो भी अंदर का ऊर्जा है, शक्ति है, एनर्जी है, वो सब, वो वाइब्रेशंस है, वो सब बहुत ऊपर उभरता है। इसीलिए अमावस्या का ध्यान भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना पौर्णमी के दिन। पौर्णमी के दिन को कैसा करते हैं, समुद्र, जैसे कि समुद्र में जो आते हैं ना, वेव्स आते हैं, वेव्स बहुत बड़ा ऊपर से ऐसा छलांग मारते हैं क्योंकि अंदर से इतना ऊर्जा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसी दिन ध्यान करते हैं। हमारा अंदर का भी जो ऊर्जा है, हमारा अंदर बहुत पानी है, वो पानी इतना ऊपर आता है कि हमारा उसमें भी हमारा जो चक्र है ऊपर उठता है। वैसे ही इवन अमावस्या में भी, और दूसरी तरह मतलब साइलेंटली हमारा काम करता रहता है। जो भी देखो योगी, वो लोग हिमालय योगी, वो लोग क्या करते हैं, अमावस्या के दिन ज्यादा पूजा करते हैं, ज्यादा पूजा करते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो हम सब अमावस्या के दान को इक्वली लेना है। जैसे पौर्णमी है वैसे अमावस्या है।
मैम, इसमें आपके सानिध्य में हम आज ध्यान की शुरुआत करते हैं। जी आप जी हमें गाइड करिए। जी। हाथ दोनों जोड़िए, पांव दोनों जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। उच्छ्वास विश्वास को हम अंदर आने जाने वाला श्वास को उसके ऊपर ध्यास रखेंगे। वही आनापानसति है, वही ध्यान है, वही श्वास के ऊपर ध्यास है। ध्यान का मतलब अपना जो भी अंदर जाता है बाहर आता है वो उसको हम देखना चाहिए। शांत से बैठिए, कोई सोच विचार नहीं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, उसको महसूस कीजिए।
ये ध्यान कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी फीलिंग। ध्यान में डूब जाना चाहिए। कोई भी आंखें मत खोलना, सांस के ऊपर ध्यान।
पत्री जी कहते हैं ध्यान ही सबका मूल है। ध्यान करे तो कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, ध्यान इतना करना चाहिए।
बहुत आसान तरीका है। अपने अपने घर में बैठ के, अपने अपने बिस्तर पे बैठ के, आंखें बंद करके केवल अपनी सांसों को देखे तो ध्यान हो सकता है।
जो भी पेन आता है उसको महसूस करो, उसको सफरिंग का नाम मत दो। सफरिंग अलग है, पेन अलग है।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस, उसको महसूस कीजिए।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस, उसको महसूस कीजिए।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस, उसको महसूस कीजिए।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस, उसको महसूस कीजिए।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस, उसको महसूस कीजिए।
ओके। हाथों को अपना आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो। आंखें धीरे धीरे खोलिए। जो भी ऊर्जा हमने कॉस्मिक ऊर्जा हमने लिया है, हम पूरा अपने शरीर में फैलाना चाहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतने अद्भुत ध्यान के लिए। और अभी मैं पिरामिड मास्टर नीता भोजवानी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना प्रश्न मैडम के सामने रखें। नीता भोजवानी मैम, आपका स्वागत है। सर की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। उनकी यादें हैं, आप हैं, और आपके पूरे PSSM की टीचिंग्स जो हम लोग के साथ है, सर की कमी को दूर कर पाए हैं। हम सभी जानते हैं कि पत्री सर ने आखिरी दिनों में मौन धारण करके रखा था। वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहते थे। पर कुछ मास्टर्स लोगों का कहना है कि उनको पत्री सर ने कुछ मैसेज दिए हैं। तो मैम, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पत्री सर के आखिरी दिनों में क्या मैसेज उन्होंने दिए थे। मैसेज बोले तो 3 दिन पहले मुझे और मेरे बड़ी बेटी को बुलाया। बड़ी बेटी को बहुत प्यार किया उन्होंने, और दोनों को बोले कि बी हैप्पी ऑलवेज, whatever the situations are, be happy. Then हमारी छोटी बेटी को फोन करो बोले। उसका बहुत सांस बहुत चल रहा था, बात नहीं कर पा रहे थे। ऐसी इशारों से सब किया है। उनको मैंने वीडियो कॉल किया, उनको देखते ही सैल्यूट किया ऐसा करके आ जाओ, आई एम गोइंग। ऐसा करके उन्होंने 3 दिन पहले ये सब बोल दिए। उन्होंने बोले कि 3 दिन बाद मैं जा रहा हूँ। पता नहीं वो इंफॉर्मेशन कैसा लेना है, ले पा रही कि नहीं। मुझसे तो नहीं हुआ। बच्चे बहुत स्ट्रांग थे, वेरी स्ट्रांग। उसके आंखों में एक बूंद नहीं, इतने अच्छा स्ट्रांग बना दिए पत्री जी ने। उसी दिन जब पत्री जी का सांस धीरे 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 करके कम हो रहे थे और जोर जोर से ऐसा मुंह से आवाज निकल रहे थे उसका, 2-3 चम्मच दूध पीते थे, ऐसे ही 2-3 चम्मच कुछ और पीते थे।
मुझे पहले से ही बहुत तैयार किया है उन्होंने। एक्सेप्ट करो मुझे, मेरे जो भी है उसको एक्सेप्ट करो। मैं अगर अकेली होती तो मैं बाहर जाती थी, जाके बाहर से बोलती थी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, आप दवा लीजिए ठीक हो जाएंगे। ये यूनानी दवा है, वो अच्छा काम कर रहा था, बैली में अच्छा हो गए थे उन्होंने। क्या बोले, मुझे बोले सबको अच्छी प्यार से देखो, ये बात बोले। मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक डाउट था, ये सब मुझे क्यों बोल रहे हैं? लेकिन वो 3 दिन के पहले ही सब कुछ बोल दे रहे हैं। बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू। कविता मैडम, आपका। मैडम, आज आपके साथ मौजूद हैं हम, प्रश्न पूछने का मौका आप इतना अच्छा दे रहे हो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी सर भी आप ही हो और गुरु माँ भी आप ही हो। तो पत्री सर ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया, बताया है। पर जो मैडम, जो पत्री सर हमें संदेश देते थे लोगों को कि मैं धरती पर 95 तक रहूंगा, लेकिन उनके जाने के बाद लोगों ने हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उसका हम आंसर क्या दें? वो 95 तक रहेंगे, लेकिन उसी शरीर से नहीं ना, अभी आगे और रहेंगे। उनका जो भी कॉन्शियसनेस ने फैल गया है, 95 तक रहेगा वो कॉन्शियसनेस। ओके। हम सबको महसूस हो रहा है उसका, जो भी कॉन्शियसनेस है। अब बाजू बैठे हैं, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, ये दिमाग में जो भी हम सो जाते हैं, तब नींद में आते हैं, कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं। पर ये हमें भी महसूस हो रहा है कि उनका असली काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वेरी यस यस। क्योंकि अभी जिस दिन से वो गए हैं, तो इतने लोगों के फोन आ रहे हैं हमें कि हमें पिरामिड बनाना है, हमें सेंटर बनाना है, ध्यान के बारे में पूछ रहे हैं, सेंटरों के बारे में कहाँ कहाँ है। और चंद्रपुर में इतना ज्यादा, एक ही बार आए वो, शायद 2 बार आए, इतना ज्यादा मैडम प्रचार बढ़ गया है और लोगों के फोन आ रहे हैं कि सीनियर मास्टर को लेके आओ हमारे पास। चंद्रपुर में 11 पिरामिड बन चुके हैं। हाँ, और लोग इतने मतलब ध्यान का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के पूछ रहे हैं। तो 1 महीने से हम लोग खुद, चड्डा जी और हम दोनों हैरान हो गए हैं कि इतने लोग उत्साह में हो गए हैं कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और सब ये रास्ता ढूंढ ढूंढ के पूछ के आ रहे हैं। कोई फोन के थ्रू आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई घर पे आ रहा है, कोई सेंटर में आ रहा है। तो हमें खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। ये एस्ट्रली बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम जहां भी बैठते हैं हमें उनकी ऊर्जा महसूस होती है। करेक्ट। हर जगह है, पहले तो एक ही जगह होते थे, अभी हर जगह है, हर एक के पास है। जरूर है। यस। सो मैडम का कहने का मतलब ये है कि सर ने जो वादा किया उसे वो निभाएंगे और वो असीमित चेतना बनकर सबके साथ रहेंगे। करेक्ट। जो उनका संकल्प है, महासंकल्प है, शाकाहार जगत का, ध्यान जगत का, पिरामिड जगत का, उसमें वो हर एक के साथ मिलकर उसकी ऊर्जा उसको देते हुए आगे उसको बढ़ाएंगे और जरूर ये सपना पूरा होगा। सो अभी मैं विदुषी जी से अनुरोध करती हूँ
कि वो मंच पर आए और अपना प्रश्न रखें। वंदन मैम। मैम शब्द नहीं है, क्योंकि जैसे कि अभी मैम ने कहा, सब कह रहे हैं कि सर हर जगह है, तो सर आप में भी है, सर इस समय हमारे सबके साथ भी है, लेकिन फिर भी सवाल कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इस शरीर में हैं तो सवाल तो आते ही हैं। तो एक सवाल बहुत ज्यादा, हमने कई सारे गुरुओं के बारे में भी जाना देखा है, ऐसे ही सर की हमने जर्नी देखी कि गुरु जब अपने शरीर को त्यागते हैं तो वो शारीरिक चुनौतियों को ही क्यों चुनते हैं? शारीरिक चुनौतियों को, कि फिजिकली वो क्यों इस तरीके का चैलेंज अपनी लाइफ में लेकर आते हैं इस शरीर को त्यागने के लिए? कुछ वो लेकर आते हैं, कुछ वो दूसरों का लेते हैं, ऐसा करके सब कुछ होता है। लेकिन देखो, सब गुरु कुछ ना कुछ रीजन से चले गए, वो तो निश्चित है, जाना तो निश्चित है। तो क्या करें, हम तो हाथ पकड़ के रखे तो भी नहीं रहते। बस हम एक्सेप्ट करना है, बस एक्सेप्ट करना है, हर चीज को एक्सेप्ट करना है। वो जितना प्यार सब लोगों में बांटा है, वो अभी वो प्यार काम कर रहा है। सब में नई ऊर्जा लेके आए हैं, नई शक्ति लेके आए हैं, नई कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं। वो सब ऐसा काम करना कि पत्री जी के नहीं होते हुए भी ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग मुंह पे ऐसा हाथ रखना क्या है, तो हम सब मिलके करेंगे, जीतेंगे। वो अच्छा तार रोड बनाया, हम उस पे चलना है बस। कोई कांटा नहीं उधर, कांटे पूरे उनके पास थे। जब वो स्टार्ट करे पूरे कांटों पे ही चले। हमको लिए अच्छा रोड बनाए, उसके पुल भी बिछाए, चलने को क्या है। नए कॉन्सेप्ट निकालो, नए इसमें करो, ध्यान करो, शाकाहार करो, पिरामिड्स बनाओ, ये सब बहुत कुछ है करने के लिए, सोचे तो। हैदराबाद में हूँ, पीएमसी मीटिंग के लिए मैं श्रीशैलम जा रही हूँ। फिर बाद में आके वशिष्ठ गौतमी में जाएंगे, वहाँ एक बोर्ड मीटिंग है। वो उधर से वैजाग जाएंगे, वहाँ सर के लिए एक रखे हैं, प्रोग्राम रखे हैं। तो वो देख के हैदराबाद आके वहां पर मीटिंग देख के फिर वहां से शक्कर नगर बोधन जाके वो घर देख के, देखो काम करते गए तो ये सब चीजों की सोच नहीं आएगा। अगर खाली है तो ये सब हमको ऑक्यूपाई करते हैं। कभी भी आइडल मत रहना, काम करते रहना, कुछ ना कुछ काम करते गए तो वो हम ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं है। आपकी इस बात से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप भी हैं और सर भी हैं, क्योंकि आपने अभी जैसे बोला सर वैसे ही डायनामिक बन के रहते थे, और आज आपने भी वही बात बोल दी। थैंक यू विदुषी जी। वसंता मैम, आपका स्वागत है, आप आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरे अंदर जो प्रश्न उठ रहा था, आपने पहले ही थोड़ा सा उसका आंसर दे दिया था। इमोशंस के बारे में आपने बताया था कि आपको धैर्य नहीं था
बट जब 3-4 दिन पहले ही हम वहां पर पहुंच चुके थे करताल में, हमने देखा कि हजारों मास्टर्स आते थे सर से मिलने के लिए, वो आपसे भी मिलने आते थे। इन सब हर चीज आपको पता भी था जो हो रहा है, उन सब के साथ अपने इमोशंस को कैसे आपने बैलेंस किया मैडम? क्योंकि हर एक औरत के लिए ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि हाउ वेल मैंने आपने मैनेज किया उस टाइम पे। हमने आपको देखा था, आई थिंक आपको सर के साथ टाइम स्पेंड करने का भी समय नहीं था, उतना बिजी थे आप। तो आपके इमोशंस क्या चलते थे मैडम उस समय पे? देखो वसंता, अगर हम पास्ट को मेमोराइज करते हुए बैठे तो हमको रोना आता है, इमोशंस आता है। पास्ट को याद करने की टाइम ही नहीं है, हम इतना बिजी थे उनके साथ। तो सबके साथ बैठना, उनको खाना खिलाना, बातें करना, मीटिंग्स करना, वहीं पर बोर्ड मीटिंग्स होते थे। तो ये सब मिलके मुझे उसका जो भी है पास्ट को याद करने की टाइम नहीं मिला। वही बात मैडम, आप सब कुछ जानते थे, फिर भी कितना धैर्य से आप बोल रहे हो आपको धैर्य नहीं है। आप हमारे इंस्पिरेशन थे, हम आप देखते थे उस टाइम पे, इतना मुस्कुराते, वो सबको प्यार से देखते थे। हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे हमें हैरानी होती थी कि कैसे पॉसिबल है। एंड यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ गुरुमो आल्सो एट दैट टाइम। सभी आपको देखते थे, आपके साथ बातें कर रहे थे। तो इट इज लाइक मैंने इतना एडमायरिंग हो गया था उस समय में आपको देखकर हमें। थैंक यू। लेकिन काम इतना बढ़ गया था, उनके साथ भी और सबके साथ भी काम में बहुत बिजी हो गए थे। गुड्डी आई थी, लंदन जा रही थी, तो मैंने वीडियो कॉल किया, और वो फ्लाइट पे थी, वीडियो कॉल किया, तो दिखाया उनको, देखो वो जा रही है। तो वो समझ रहे कि वो इंडिया आ रही है। रात हो गई थी। मेरे से पूछ रहे कि धीरे से वो कब आएगी, गुड्डी कब आएगी। मैंने बोला वो नहीं, गुड्डी लंदन गई है, अभी इधर नहीं आएगी, वो क्लासेस है उधर, तो गुड्डी को बुलाओ, गुड्डी को बुलाओ, ऐसा बहुत बार बोले। तभी मुझे 5:30 या 5 बजे हम दोनों को बुला के उसको प्यार करके हमेशा खुश रहो बोल के, उसको मेरे को, फिर बाद में सबको अच्छा देखो, सबको खुश रखो, ऐसा करके जब गुड्डी को मैंने फिर वीडियो कॉल किया तो सैल्यूट करे, उनको सैल्यूट करके आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। आपने जिस तरह से महासमाधि वाले दिन मंच पर इतना शानदार और इतना ऊर्जा से पूर्ण मैसेज दिया आपने, परिणीता दीदी ने और परिमला ने, तो आप तो एक आदर्श बन गए हैं हम सब के लिए, नारी जाति के लिए। और अक्सर ऐसा होता है कि जो हम आसपास देखते हैं कि टूट जाते हैं लोग परिवार के जो ज्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन आपने इतना एक आदर्श सबके सामने स्थापित किया कि आपने पूरे पिरामिड परिवार को अपने आंचल में ले लिया। तो बहुत बहुत आपसे हमें सीखना है और सीखते रहेंगे, मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा महान गुरु मिला और ऐसी महान गुरु माँ मिली। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और अब लीना मैम कुछ आपसे पूछना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं। तो लीना मैम, आपका स्वागत है, आइए। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैम मैं क्या, हर पिरामिड मास्टर ही अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करता है कि हमें पत्री सर की फिजिकल प्रेजेंस में इतना समय गुजारने को मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। और आज जो PSSM है वो बहुत, जो हमारा परिवार है, बढ़ रहा है।
बहुत से नए लोग PSSM में जुड़ रहे हैं। वो पत्री सर से कभी मिले नहीं, लेकिन उन्होंने PMC पर पत्री सर की वीडियोस देखी, तो वो मिलना चाह रहे थे लेकिन नहीं मिल पाए। तो अब उनके मन में एक तड़प है पत्री सर से मिलने की। तो उस इच्छा को, उनकी इच्छा कैसे पूर्ण हो कि वो पत्री सर को महसूस कर सके। ध्यान मिल सके। करो बोलो, ध्यान में पत्री सर को देखने के लिए संकल्प रखो बोलो। और भी चाहिए तो उसका जो स्पर्श है महसूस भी कर सकते हैं, जी महसूस भी कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन श्रद्धा चाहिए, हम सब जानते हैं कमिटमेंट कि, चाहिए। लेकिन एक होता है ना, भी ह्यूमन बॉडी में है, तो कभी कभी ये इच्छा भी जागती है कि सर के साथ फिजिकली हम, तो बहुत से लोगों के मन में ये एक इच्छा रह गई है कि हम सर से मिल नहीं पाए। सर हमें एक टूल देके गए हैं कि आंखें बंद करो, अपनी सांसों के साथ बैठो ध्यान और करो। मुझे महसूस करो। बिल्कुल Correct. मैम, बिल्कुल। बिल्कुल। वो कभी भी किसी को किसी चीज के लिए रोने के लिए नहीं करे, किसी जी मैम। चीज के लिए रोना नहीं। और जो कुछ भी है, अपना जो भी है, इमोशंस है, एनर्जीज है, उसको बेकार में जाने मत देना, उसको अच्छी जगह रखे, काम और बढ़ाना, ये वो बोलते थे। थैंक यू लीना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो जो लोग भी सर से मिलना चाहते हैं, मैडम ने बोला ध्यान करें, ध्यान में वो सर से मिल सकते हैं, उनके स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर वो फिजिकल टच ही सर का महसूस करना चाहते हैं तो वो जरूर एक बार मैडम से मिलें जाकर, जहां भी मैडम हैं, तो उन्हें उस चीज का अभाव महसूस नहीं होगा। सो थैंक यू लीना मैम। और नीता मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो आप आइए। यस मैम। सर हमेशा जो भी चीज सिखाते थे कोई सैद्धांतिक रूप, मतलब थ्योरेटिकल रूप से नहीं सिखाते थे, लिविंग एग्जाम्पल बनते थे। चाहे सिंप्लिसिटी हो, चाहे और हार्ड वर्किंग हो, पेशेंस हो, एप्रिसिएशन हो, हर एक का एक लिविंग एग्जाम्पल बने। तो उनका जो सिद्धांत था, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, नॉन इंटरफियरेंस, उनको उन्होंने सिखाया भी और एक आचरण में लाके हमको एक एग्जाम्पल देकर गए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, नो डॉक्टर नो मेडिसिन और नॉन इंटरफियरेंस के? लेकिन उतना नो डॉक्टर नो मेडिसिन बोल के उन्हें बोले हैं, उसी तरह वो जिए हैं आखिरी तक। उनको जो भी प्लान था, जाने का प्लान था, ऐसे नहीं कि दवा ले लेके उसको सप्रेस करके, ये सब नहीं। उनको जाना है था, बहुत बार बोले मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने अंदर। जो कॉन्फिडेंस है तो और ध्यान है तो हम दवा ले लेंगे। अगर दवा लेने की अवसर कब पड़ती है, हम में जो स्ट्रेंथ नहीं है। आजकल ये इंग्लिश जो भी है, एलोपैथी है, वो सबसे ज्यादा, यूनानी अच्छी है, होम्योपैथी अच्छी है, हर्बल अच्छी है, नेचुरोपैथी अच्छी है, वो सब ट्राई कर सकते हैं। बहुत चीज है जो ट्राई कर सकते हैं। मैं ऐसा करके बताया। बहुत दिन बाद मुझे बताया सब। पत्री सर और शास्त्री सर दोनों ने इस एग्जाम्पल को खड़ा किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से दोनों फैमिलीज, चाहे आप हो चाहे वसंदा मैम हो, हम लोग के लिए
एक ऐसी प्रेरणा बन गए कि आज हम कह सकते हैं कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, और कोई भी यदि जा भी रहा है तो नॉन इंटरफियरेंस। Yes. दोनों परिवार ने PSSM को बिल्कुल एक मजबूत आधार दे दिया। Yes. थैंक यू। थैंक यू नीता मैम। और जैसा कि आपने कहा, सर ने हमें हमेशा अपने आचरण से सिखाया है। और मैम ने एक बार बात की थी कि लद्दाख से आने के बाद सर ने कहा कि मेरा काम खत्म हो गया है ना। वो अपनी हर बात में, अपने हर जो भी उन्हें करना था उसमें इतने स्पष्ट थे, और उन्होंने जो चाहा वो किया। तो अगर हम कहते हैं कि वो पुरुष हैं, गुरु हैं, और सही मायने में अगर हम दिल से मानते हैं तो ठीक है। जो लोग नए हैं, प्रश्न उठते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रश्न अब ऐसे उठने चाहिए नहीं, क्योंकि उनकी अपनी इच्छा थी। जैसे उन्होंने चाहा वैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया, और जैसे जाना चाहा वैसे वो गए। लेकिन हम सबके एक उदाहरण स्थापित करके गए कि कैसी भी परिस्थितियां हो, हिम्मत रख के उसको स्वीकार करना है और आगे ही बढ़ना है। जैसे हमने सबने देखा कि 30 घंटे तक लगातार सर चेयर पे बैठे रहे और सभी मास्टर से मिलते रहे जब तक उनके सांस चल रही थी। तो बहुत ही ये अद्भुत क्षण थे हम सबके लिए। हम सब भाग्यशाली हैं। तो अभी विदुषी मैम, आपका प्रश्न है तो आप करिए। मैम, हम सब जानते हैं कि जी सब कहते हैं सर थे, हैं और रहेंगे। इसी तरीके से सर ने जो भी प्रोग्राम्स बनाए, जैसे वैली में बुद्ध पूर्णिमा का होता है, MYD के ऋषिकेश में महिला महाध्यान चक्र, ये पहले भी होते थे और आज भी होते रहते हैं। लेकिन गुरु के सानिध्य का एक आनंद हम सबने महसूस किया है और हर कोई करना भी चाहता है। तो मैम, अब उसको कैसे हम अनुभव कर सकते हैं? अब हम वहाँ प्रोग्राम में कैसे आए। अनुभव कर सकते हैं? हाँ, अभी तक नहीं, अभी तक आप गुरु के लिए डिपेंडेंट बन गए। अभी इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने आप को जानो, अपनी जो अंदर की शक्ति है उसको बाहर लेके आओ। ये मौका है सबको। सब इतने महान पुरुष है, महान शक्ति है। अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। हम सब कर सकते हैं। हम सब मिलके सब कर सकते हैं। हम सबको मिलना जरूरी है। और क्या चाहिए? इतने लोगों को, इतने सारे लोगों को अलग अलग गांव से, अलग अलग स्टेट से निकाल के हमको इतना दिए हैं। और क्या चाहिए? और क्या देंगे उन्होंने? कितना तक देंगे? इसीलिए सब मिलके काम करेंगे। PSSM को आगे बढ़ाएंगे, PMC को आगे बढ़ाएंगे। PMC को बढ़ाए तो PSSM बढ़ जाएगी कैसे भी। तो ये सब करके हम जो उन्होंने चाहा, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, ये सब कर सकते हैं। हम नहीं समझना कि वही करना चाहिए, हम सब मिलके भी कर सकते हैं ना। फिर मैम एक चीज और, जैसे हम सबको हमेशा सर ने मास्टर ही बनना सिखाया, चाहे वो विचारधारा हो, शब्द हो, आचरण हो, हर तरीके से सर को देखकर भी सर ने कभी प्यार से, कभी डांट से, हर तरीके से हमें समझाया और हम कोशिश भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। लेकिन मैम फिर भी हमें सर ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की भी हमेशा वो दी कि आप डिसीजन लीजिए, उसका रिजल्ट अपने आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, तो कीजिए। कभी कभी कुछ कहा नहीं, किसी को रोका नहीं, लेकिन फिर भी हम जाके एक बार सर से पूछते थे। तो क्या मैम
तब हमें जब सर कहते थे हाँ कर लो, नहीं कर लो, या इशारे में आंखों से दूर से भी मुस्कुरा देते थे, समझ में आ जाता था कि हम सही कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था। तो क्या मैम अब हम सब आपके पास आके वो कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि मैम हम ये काम करेंगे? डेफिनेटली। लेकिन वो मुझ पे डिपेंड मत होना, अपने आप पे डिपेंड हो। यस सर, बिल्कुल। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू विदुषी जी, बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद। एंड थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ सब शेयरिंग किया, और जो सब लोग चाहते थे इमोशनली भी और आगे के मार्गदर्शन के लिए भी आपने सारा कुछ वो कवर कर लिया, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आज से हमने अमावस्या ध्यान शुरू किया, और इसी तरह से हम आपके सानिध्य में अमावस्या ध्यान करेंगे, और जो भी मास्टर्स होंगे वो आपसे मिलना चाहेंगे हर एक सेशन में, तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज हमने स्वर्णमाला पत्री जी के साथ अमावस्या ध्यान किया और उसके महत्व को जाना, और सबके मन में जो जिज्ञासा थी कि पत्री जी ने आखिरी दिनों में क्या संदेश दिए, उसके बारे में भी जाना। इसी तरह दोस्तों, आगे आने वाले समय में अमावस्या के समय हम स्वर्णमाला पत्री जी के सानिध्य में ध्यान करेंगे, और इस निर्वाण पथ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पीएमसी हिंदी के माध्यम से हम सब मिलकर जुड़कर ध्यान करेंगे। सो बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान करते रहिए, ध्यान सिखाते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।